हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सालू ग्लोबल चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूनिट 3 सत्ता के नए केंद्र और नोट्स है। ये यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ के गठन के लिए फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए और ये पूछा जाता है इसका गठन कब हुआ। यूरोपीय संघ की प्रभावशाली संगठन बनाने वाले कारक की व्याख्या कीजिए, या ये भी पूछा जा सकता है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है, तो आप कैसे लिखेंगे? ये किस तरह प्रभावशाली है बना है? यूरोपीय संघ का अपना झंडा, स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा यानी यूरो है। यूरोप संघ में शामिल देशों की साझी विदेश और सुरक्षा नीति है और 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं, 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। विश्व व्यापार में इसकी साझेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसका सदस्य फ्रांस, जिसका सदस्य देश में आएगा, जैसे फ्रांस सुरक्षा परिपक्ष का स्थायी सदस्य है और परमाणु शक्ति संपन्न भी है। नेक्स्ट, सैनिक शक्ति के रूप में यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचारण तकनीकी के क्षेत्र में यूरोपीय संघ का दूसरा स्थान है। अधीन राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर में आता है। और ये क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ प्रभावशाली किस तरह बना और इसके बनाने वाले क्या कारक थे। तो इसका कारक में ये लिख देना कि इसका अपना झंडा था, राष्ट्रीय गान था, अपना स्थापना दिवस था, इसकी साझी विदेश नीति थी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में इसका सकल घरेलू उत्पादक था जो 17 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था और जो इसकी साझेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा थी। इस तरह से पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट, अधीन राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं? ये पूछा जाता है 1 नंबर में। अधीन राष्ट्रीय संगठन का अर्थ है एक ऐसा संगठन जिसमें बहुत सारे राष्ट्रों की शक्ति और गुण भरे हो। जिसमें एक ऐसा संगठन होता है जिसमें बहुत सारे राष्ट्र जो होते हैं उनके शक्ति और गुण भरे हो, उसे कहते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है जो एक झंडा है जिसमें 12 सितारे लगे हुए हैं। किसका झंडा है? तो ये किसका झंडा है? तो ये यूरोपीय संघ का झंडा है। ऐसे आपको दे देगा डायग्राम बना हुआ, आपसे पूछेगा ये किस देश का झंडा है या किसका झंडा है, तो आप कहोगे यूरोपीय संघ का झंडा है। और इसमें कितने सितारे हैं? तो आप इसमें गिनोगे तो इसमें 12 सितारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप को देख के। अगला, यूरोपीय संघ की 12 सोने के सितारे किसका प्रतीक है? अब जो यूरोपीय संघ का जो झंडा, इसके कभी कभी क्वेश्चन में ये आंसर होता है कि यूरोपीय संघ के हमें कितने सोने के सितारे चाहिए। जैसे इसने पूछ लिया किसका झंडा है, मतलब तो इसे मुझे बता दिया यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के सितारे किसका प्रतीक है, सितारे बता दिया। तो ये किसका है? तो यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के उद्देश्य बताइए। अब यूरोपीय संघ के क्या उद्देश्य है? यूरोपीय संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।
4 नंबर में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। आर्थिक एकीकरण करना इसके द्वारा सदस्य देशों में वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बेरोक-टोक आना जाना शुरू करना। वही आएंगे जाएंगे व्यक्ति तो बिना रोके टोके। सदस्य देशों में कृषि व्यवस्था और उद्योगों का विकास करना। साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति बनाना। साझी मुद्रा तथा एक केंद्रीय बैंक द्वारा यूरोप में आर्थिक स्थिरता लाना। अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच अंतराल कम करना। पर्यावरण में सुधार की नीति बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की कमी या आलोचना कीजिए, ये भी पूछा जाता है। तो इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति तथा सुरक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। यूरोप के कुछ हिस्सों के यूरो को लागू करने को लेकर नाराजगी है। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्टर संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से इनकार कर दिया। मैंने इसके नीचे और लिखा है, जाके आप भूले ना। यही पूछा जाता है यूरोपीय आर्थिक सदस्य संगठन कब बना, तो 1948 में। यूरोपीय परिषद कब बना, 1949 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय कब बना, 1997 में। रोम की संधि। और ये क्वेश्चन बहुत आया जाता है, मतलब हर साल आता है, पूछा जाता है कि आपने कई जगह देखा होगा कि डायग्राम बनाया हुआ देता है। चीन का होता है जिसमें एक साइकिल दे देते हैं, साइकिल बनी हुई होती है, उसके दोनों पहिए पे लिखा होता है। तो चीन जैसे विशाल देश में साइकिल का क्या महत्व है। अब इतना बड़ा देश है, विकसित की तरह ही है, तो उसके लिए साइकिल का क्या महत्व है। तो साइकिल का महत्व के बारे में पूछ रहा है। तो विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा साइकिल प्रयोग होती है, उसमें सबसे ज़्यादा साइकिल प्रयोग की जाती है चीन में। चीन अधिक मात्रा में कम कीमत के उत्पादन निर्यात कर रहा है। यह चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था की निशानी है और जिससे कि वह तेज़ी से बढ़ रहा है, ये उसकी निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है साइकिल के दोनों पहियों में दिखाए गए चिन्हों द्वारा दिए जा रहे संकेतों को उजागर कीजिए। जो चीन की जो साइकिल है उसके दोनों पहियों पे जो निशान बनाया जाता है उसके क्या संदेश देता है, वो उसको उजागर करना है, उसके बारे में बताना है। पहला पहिया साम्यवाद की निशानी हथौड़ी और दशंती दर्शा रहा है। दूसरा पहिया पूंजीवादी की निशानी डॉलर को दर्शा रहा है। और पानी साम्यवादी चीन में आर्थिक परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे कि हमें पहले यूरोप के बारे में पढ़ना है, फिर सार्क के बारे में पढ़ना है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो इसलिए इसे 2 पार्ट में भी बनाऊंगी मैं। तो देखिए, सार्क को क्षितिज भी का दूसरा नाम बताओ। तो ये उसका नाम है क्षितिज दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क 1995 में बना।